नमस्ते, आपका स्वागत है मातंगी टैरोट हीलिंग में। सो आज का जो रीडिंग है हमारी, इट इज़ ऑल अबाउट, अगर आपने लास्ट वाली रीडिंग देखी है तो इट्स लाइक मे बी जस्ट नाउ रिसेंटली you got maybe something like listen to something shocking, something surprising, or like something big. It might hurt you, it might can shock you, it might can feel you very nervous, make you nervous, but something has just happened जो उसको थोड़ा सा आपको कहते हैं ना लाइक एक अलग शिफ्ट जो है हुआ है आपके अराउंड समथिंग, या फिर आपके संग हुआ है, समथिंग जस्ट हैपेंड। ओके, so let's see what is meaning by this. Okay. हम पहले कार्ड से देख लेते हैं कि भाई ऐसा क्या हुआ है that something bothering you also, making you confusing also, but it is helping you also in your growth, because that push is going to help you in your growth. Yes, the push word is right, that something is push, रहते हैं अंदर से कुछ पुश हुआ है आपके अंदर कि नहीं, now it's time, now it's time to get up and go. यस, जैसे एक विक्टिम वाला जो फेज है वो आपका खत्म होना अब शुरू हो जाएगा। यस। लेट्स समथिंग वेरी चैलेंजिंग। ओके ओके ओके। तीन कार्ड्स आ चुके हैं हमारे पास। ओके, द पेज ऑफ पेंटिकल्स and the ten of cups and the empress. Yes, something is about to end. Something is about to end. एंड आप कहते हैं ना, हर एक एंडिंग के बाद एक शुरुआत होती है, तो द स्टार्टिंग इज गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ। न्यू स्टार्ट, you're going to do such a new thing in your life, like going to take a risk, stand up। बहुत ही टाइम पे एक जगह पे स्टक हुए पड़े थे। यस, यू विल खड़े होंगे और चलना शुरू करेंगे कि ठीक है, ओके, यू विल एक्सेप्ट दैट वट एवर हैपन इन द पास्ट। ओके, अब मैं खड़ा हूँगा, मैं खड़ी होंगी, चलना शुरू करेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे। दैट कैन आई सी। यस, यू हैव स्टिल हैव कंफ्यूजन, फियर, बहुत ज्यादा डर लग रहा है, क्योंकि शायद हो चुका है, कई बार हो जाता है, यू आप शुरू करते हो वो हो नहीं पाता। यू स्टिल हैव दैट फियर, आपके पास फियर है। लेकिन मुझे अब ऐसा लग रहा है, जो चेंज मुझे आपके अंदर दिखाई दे रहा है इज दैट कि ना, लास्ट टाइम जो हुआ करता था, आप डर जाते थे उस चीज से। आपको अपने इमोशंस को ना, अपने ट्रिगर को, कहते हैं ना, उनको नाम देना नहीं आता था, उनको हील करना नहीं आता था, उनको समझना नहीं आता था। तो वो चीज आपको बहुत बॉदर करती थी कि व्हाट इज हैपनिंग विद मी, मुझे समझ में क्यों नहीं आ रही है चीजें। सो लेकिन जो ये पुश है, वट एवर इज हैपन विद यू, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, अराउंड हुआ है आपकी फैमिली में, वट एवर इट इज लिटिल लाइक गोइंग टू चैलेंज यू, बट यू आर गोइंग टू एक्सेप्ट द चैलेंज। ऐसा लग रहा है आप ना अब हर एक चीज को क्वेश्चन करने वाले हो, एक इंट्रोस्पेक्ट आप करने वाले हो,
अपने अंदर ये झाँकने वाले कि व्हाई आई एम फीलिंग दिस? ऐसा क्या है इस चीज़ का मतलब? मुझे क्या परेशानी हो रही है? नाउ यू आर गोइंग टू डू क्वेश्चन आंसरिंग विद योरसेल्फ कि आप खुद ही क्वेश्चन पूछ रहे हो, खुद ही उसका आंसर देने की कोशिश कर रहे हो और एक बहुत अच्छी चीज़ और आप करोगे, यू आर गोइंग टू बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट विद यू। आप अपने संग बहुत ऑनेस्ट होने वाले हो कि ठीक है, यस आई हैव दिस नेगेटिव पॉइंट बट आई हैव दिस पॉजिटिव पॉइंट। मेंटली वाइज आई थिंक लाइक दिस, स्पिरिचुअली वाइज आई थिंक लाइक दिस। प्रैक्टिकल वे में ये ऐसा है, इमोशनल वे में ये ऐसा है। मेरे संग ये कमी है, मेरे संग ये परेशानी है, बिकॉज शायद मैं इस तरह की हूँ, इस तरह का हूँ। लाइक इतना आप डीप लेवल पे अपने कहते हैं ना अपने अंदर झांकने वाले हो। और यस, हम्म, यू नो व्हाट आई एम सेइंग दैट आप फिर से आप बच्चे बनने वाले हो। बच्चा बनना इन द सेंस केयरलेस नहीं होता है। बच्चा बनना क्यूरियोसिटी में आ जाता है कि ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। अब आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है। अब हम जिंदगी जिएंगे, ठीक है, जो है जैसा है। ये होता है, कहता है ना, एक बच्चा बन जाना। आपको पता है कि मुझे इस कार्ड से क्या लग रहा है? ऑफ कोर्स टेन ऑफ कप्स कंप्लीशन। तो जो एनर्जी आ रही है, जैसे ये आपका अडल्ट का वर्जन है और ये आपके बच्चे का वर्जन, जब आप चाइल्ड थे वो आपका वर्जन है। एंड योर इनर चाइल्ड इज गोइंग टू बी हैप्पी, दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग लाइक दिस। ये एनर्जी मुझे इस कार्ड से जो आ रही है। आप अंदर से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई होने वाले हो अपने आप से। अपने इनर चाइल्ड को आप हील करने वाले हो। कहते हैं ना, आप जैसे उसको जाके गले लगाने वाले हो कि ओके, इट्स ओके, इट हैपन। उस वक्त जो था, जैसा टाइम था, तुम्हें जो ठीक लगा तुमने वो किया, तुम्हें नहीं पता था। लाइक यस, दिस इज गोइंग टू हैपन। हम्म। और जो मुझे आपके नई शुरुआत पे जो चीजें दिख रही हैं, एक एक बात और आ रही है, वो मैं बता देती हूँ कि अब आप जो भी चीज शुरू करोगे ना, अपनी इस कंप्लीशन के बाद आप एक साइकिल कंप्लीट कर चुके हो, या इन दी लास्ट स्टेप को करो अपने पर। इसलिए आपको थोड़ी सी ज्यादा ये सफोकेशन थोड़ी सी हो रही है, बट इट्स ओके, ये निकल जाएगा टाइम के संग। डोंट वरी, टाइम के संग सब निकल जाएगा। और लेकिन जब आपकी जो नई शुरुआत होगी ना लाइफ की, इज गोइंग टू वेरी चाइल्ड लाइक, वेरी फन, वेरी लविंग। किसी चीज की कोई चिंता नहीं, अपनी जिंदगी जियो मजे से, बिल्कुल वेरी ब्राइट। यू विल सी गुड इन एवरीथिंग। एंड द एम्प्रेस कार्ड इज लाइक सेइंग टू मी दैट आप लाइक नो कैसे कहूँ कि जैसे जैसे आपने अपने आप को पा लिया। ये वाली चीजें जो है मुझे दिखाई दे रही है इस चीज से। ये आपको कोई शिकायत नहीं है किसी चीज से। यस, आपको कोई शिकायत नहीं है किसी से भी, और ना कोई किसी लोगों से। कोई जजमेंटल नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, कोई बहस नहीं है। लाइक वो बहुत ही शांत होते हो मुझे आप लोग दिखाई दे रहे हो। हम्म। जैसे अब कोई बुराई नहीं है, ओके, सब ठीक है। तुम अपनी जगह ठीक हो, मैं अपनी जगह ठीक हूँ, लेकिन ऐसा लग रहा है अब आपको किसी से ना कोई वो नहीं है, मन मुटाव। शांत तो लग रहे हो मुझे, पहले शायद बहुत था, पहले बहुत था। हम्म। ओके, देखते हैं और क्या मैसेज आ रहा है आपके लिए। और अभी भी थोड़ी बहुत पुरानी चीजें आपको बॉदर कर रही हैं, यस आई कैन सी। लेकिन आप उनसे परेशान मत होना, ये मत सोचना कि मैं पहले की तरह पिछली जो जो है कहते हैं ना लूप में, साइकिल में चला जाऊंगा, चली जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। गॉड इज विद यू। आपने सब कुछ सरेंडर कर चुके हो अब आप लोग।
और एक क्यूरियोसिटी के साथ, एक कहते हैं ना, एक हैप्पीनेस के साथ, एक एक्सेप्टेंस के साथ, एक सरेंडर के साथ आप आगे बढ़ रहे हो। अपने बुरे टाइम में भी सरेंडर कर देना बहुत ही हिम्मत वाली बात होती है, क्योंकि ना सरेंडर करने के बाद सडनली चीजें नहीं होती हैं, उनको भी टाइम लगता है, बिकॉज इट यूनिवर्स इज ऑल्सो टेस्ट कि सच में उन्होंने सरेंडर कर दिया है कि बस ऐसे कह ही रहे हैं। एंड सी द व्हील ऑफ फॉर्चून, क्या बात है भाई, मैंने कहा ना, यूनिवर्स इज विद यू। आपके जैसे ऐसा लग रहा है जैसे वो आपके साथ, यूनिवर्स, आपके एंजल्स जो भी, वो आपके पीछे पीछे चल रहे हैं कि ठीक है, मैं रास्ता बनाता चला जाऊंगा, तुम बस चलते चले जाओ। बस एक कदम की दूरी, और एक कदम तुमने बढ़ाया नहीं, और मैं तुम्हारे, कहता ना, चीजें आपके पास आनी शुरू हुई नहीं। हम्म, जैसे ऐसा भी होगा, कोई प्रॉब्लम भी आ रही होगी ना, कुछ ऐसा हो जाएगा कि चीजें आपके फेवर में टर्न होनी शुरू हो जाएंगी। यू विल सी, इतनी सी प्रॉब्लम जो भी आपको बॉदर करती होगी ना, आप देखोगे, बिकॉज ऑफ कोर्स यू सरेंडर इट, आप देखोगे चीजें अपने आप ही सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। ओके, थ्री ऑफ कप्स। यू गोइंग टू एंजॉय योर लाइफ फुल्ली, जो आपने शायद पहले कभी करी ही नहीं। जैसे नरिशिंग योर सेल्फ, लविंग योर सेल्फ, एक्सेप्टिंग योर सेल्फ। ओके, वाओ। जैसे ये वाली फीलिंग तो कभी आई नहीं आपको, कि कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कभी ऐसा फील करूंगी या करूंगा। जैसे लाइक यू आर गोइंग टू नरिश योर इमोशन, योर सेल्फ, अपना टाइम, मी टाइम, कहते हैं ना, मेरा टाइम, मेरा स्पेस, दिस इज यस। अपने प्रेजेंट टाइम को बहुत एंजॉय करना शुरू कर दोगे अब आप। ओके, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। ऐसा लग रहा है जैसे, कहता है ना, द क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, पता है क्या एनर्जी आ रही है, कि अपनी लाइफ को अब तुम्हारे एंजॉय करने का टाइम आ चुका है। बस अपना आगे बढ़ते जाओ, अपना काम करते चले जाओ, अपने प्रेजेंट में तुम जीना शुरू कर दोगे अब, और तुम देखोगे धीरे धीरे, लाइक ऐसा, पता आपको क्या हो जाएगा, आप अपने प्रोसेस में, इतनी जर्नी में आप इतने बिजी हो जाओगे ना, इतना इतने आप बिजी हो जाओगे अपने आप में, कि आपको शायद ये रियलाइज भी नहीं होगा कि आप क्या बन चुके होगे। यू आर गोइंग टू इंजॉय योर लाइफ, जैसे आप अपनी लाइफ की जर्नी को ना आप इंजॉय करने वाले हो। नाउ यू आर नॉट गोइंग टू थिंक अबाउट द रिजल्ट, कि अच्छा नहीं यही रिजल्ट होना चाहिए, नहीं नहीं, आप भूल जाओगे बिल्कुल। और कि आपको ध्यान नहीं रहेगा कि अच्छा नहीं, मुझे ये चाहिए भी था, ये मेरा डेस्टिनेशन थी, नहीं। आप अपने जर्नी में इतने बिजी हो जाओगे, अपनी प्रेजेंट लाइफ में, इतने रोजमर्रे में अपना इतना, अपना टाइम भी मैनेज करना शुरू कर दोगे, अपने आप को मैनेज करना शुरू कर दोगे, इतने शांत हो जाओगे, और यू विल सी, आपको शायद पता भी नहीं चलेगा आप कहाँ पहुंच जाओगे। दिस इज गोइंग टू हैपन विद यू। यस। हम्म, आपको ना, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है आपको डेस्टिनेशन से फर्क भी नहीं पड़ रहा। ये भी एक, पता है, बहुत ही एक अच्छी चीज है, जब हम बहुत दूर देखना शुरू कर देते, फिर हम पास में देखते हैं कि नहीं, अभी प्रेजेंट में क्या हो रहा है। बहुत लोग नहीं कर पाते, क्योंकि वो दे लिव इन फ्यूचर। यू आर गोइंग टू लिव इन द प्रेजेंट राइट नाउ, एंड enjoy द प्रेजेंट। यस, लगे ना प्रेजेंट, यस, क्या बात है। और फ्यूचर आपको, और आपको वो अपने आप ही निखरता चला जाएगा, एंड यू लाइक, ऐसा लग रहा है मुझे इस कार्ड से, मुझे इस एनर्जी से, आप चलते चले जा रहे हो, or you're just enjoying your work, doing your work, and and somewhere you, like, see that, okay, literally I have become something, सच्ची में मैं कुछ बन चुकी हूँ, मैं कुछ बन चुका हूँ, people are watching me, really, that is going to happen। आप इतना बिजी हो जाओगे अपने प्रोसेस में, अपनी जर्नी में, कि आपको ध्यान में नहीं रहेगा कि आप क्या बन चुके हो, लोग आपको किस नज़र से देख रहे हैं, ये तक कि आपको ध्यान नहीं रहेगा। and and शायद आपको, yes, and people are like, wow, this person is amazing, fully changed,
and you are enjoying, like, yes, okay. Hmm. Okay. और मैसेजेस देखते हैं आपके लिए और कुछ आता है तो इससे पुश से ना, इससे जो भी आपको इमोशन फील हो रहे हैं उन सबको फील होने देना, मैं ये कहूंगी। क्योंकि जितना आप इमोशन को फील करोगे ना, इनके साथ क्वेश्चन आंसरिंग करोगे, अपने आप को टाइम दोगे, इतने ये गांठें कहते हैं ना अपनी, आपकी जो जिंदगी की गांठें लगी हुई हैं, वो अपने आप ही खुलनी शुरू हो जाएंगी, या फिर आप बहुत ही आराम से ऐसा लगा है, लाइक एक सीन आ रहा है मेरी आंखों के आगे, लाइक जस्ट होल्डिंग दी थ्रेड, और उसमें बहुत सारी गांठें लगी हुई हैं। पहले आप जो बहुत जल्दी जल्दी में कर रहे थे, नाउ यू लाइक वेरी स्लोली अप्रोचिंग, लाइक बहुत ही स्लोली स्लोली आप उन कहते हैं ना गांठों को खोल रहे हो। दिस इज गोइंग टू हैपन विद योर लाइफ। अगर आपको पता चलेगा उस प्रोसेस में कि अरे बिल्कुल ठीक हो गया। बहुत ही मुझे काम फेस में आप आते हुए दिखाई दे रहे हो, बहुत ज्यादा। यू नो व्हाट, आई एम प्राउड ऑफ यू, आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। मुझे नहीं पता कोई आपसे कोई कुछ कहेगा कि नहीं कहेगा, बट आई एम सेइंग इट। द फूड, सी, जस्ट फ्लोइंग विद द प्रोसेस। क्या बात है। हम्म। कंप्लीटली सरेंडर, जस्ट गोइंग विद द फ्लो, एंड नाउ यू नो कि मेरे भगवान में यूनिवर्स मुझे संभाल लेंगे। आपको यहाँ तक आने में बहुत टाइम लगा, आई कैन सी, बहुत टाइम लगा आपको यहाँ तक आने में। बहुत कुछ देखा है आपने, बहुत कुछ। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आई एम वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। बहुत कुछ देखा है आप लोगों ने, आई कैन सी। बहुत रोए हो, ओ माय गॉड। आप लोग बहुत जज करते थे ना अपने आप को, अब आप उन्हीं अपनी कमियों को ना प्यार करने वाले हो कि यस, ये मेरी कमी मेरी खूबसूरती बनती है, मेरे एक यूनिकनेस मुझे दिखाती है। वन लास्ट कार्ड, फिर हम उसके बाद देखते हैं। ओके, पेज ऑफ wands, you're just like enjoying your life, and like throw the wand in the air, and like magic is going to happen. ये सडनली लाइन आ गई मुझे। the eight of wands, क्या बात है। It's like going to create the magical moment in your life. You're going to be co-creator of your life, co-creator of your life, because आप उस वाइब्रेशन में हो, एक सरेंडर वाली में, just like okay, just throw this and like okay, just magic happen, because you're in the process, you're in the journey, you're enjoying your journey. Okay, मैं आपके लिए पर्सनल लाइफ में मैसेज। ओके, मैं काफी टाइम बाद निकालती हूँ। ओके जी, कौन सा आ रहा हो भाई। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, सॉरी गिर गई। अब देख। अब देख। ओके। ओके, सी वेट कर। When something is for you, it will bring clarity and alignment to your life, not chaos and confusion. When something is for you, it will not run
or hide or avoid being yours. You do not have to chase after anything or anyone. When something is for you, you would not feel the need to beg, convince, or force. They will feel easeful, grounded, and safe. When something is for you, it will not make you question or second guess your worth. Instead, it will remind you how worthy and loved you truly are. When something is for you, it will feel healthy and supportive, not toxic and destructive. When something is for you, you will know it. Stop ignoring the signs. Release what needs to be released so that you can receive what needs to be received. And that the message exactly going to relate to this reading. You're going to surrender now. You are not going to be chased. You're going to attract because you have surrendered yourself. You have released those things that are stopping you to living your life. So आप पढ़ना चाहे तो कर सकते हैं. Okay, so this was the reading. I hope आपको अच्छी लगी हो और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको लाइक समथिंग इफ इट हेल्प यू लाइक एनीथिंग प्रैक्टिस प्लीज गिव मी तो ये भी मुझे थोड़ी सी और कहता है ना आपको एक हिम्मत दे देता है कि यस यू आर डूइंग समथिंग गुड फॉर द पीपल और सब्सक्राइब कीजिएगा ओके तो या ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ राधे राधे